बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ की शहादत, उसके बाद उनको यहाँ पर पाकिस्तान में दफनाया जाता है और उसके बाद लॉन्ग मार्च, इन तमाम चीज़ों के दौरान ही हम देखते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल, उनकी शहादत के हवाले से बहुत सी मालूमात जो है वो पोर इन होना शुरू हो जाती हैं। इल्ज़ामात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, एक अजीब सी सनसनी सी हमें माहौल में महसूस होती है, जिसके बाद वो दो अफराद जिनके साथ अरशद शरीफ ने वहाँ पर स्टे किया, उनके बारे में बहुत ही एक्सक्लूसिव कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे हासिल हुई है। इससे पहले भी जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुँचाई उन दो अफराद के हवाले से, सलमान इकबाल के साथ उनके ताल्लुक़ के हवाले से, वो तमाम तर डिटेल्स, आखिरी दिन क्या हुआ, आखिरी रात क्या हुआ, आखिरी ख़त किसको लिखा, वो तमाम डिटेल्स मेरी गुज़िश्ता जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर मौजूद है। लेकिन अब कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन वो इस वीडियो में आपको नहीं बतानी, बल्कि इस वीडियो में आपको कुछ और बताना मतलूब है, क्योंकि उन दो शख्सियात के गिर्द तो ये कहानी इस वक्त घूम रही है और उस बारे में इंफॉर्मेशन चूँकि लेटेस्ट आ रही हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम अरशद शरीफ की हलाकत में मुबैना तौर पर मुलव्वस कीनिया का स्पेशल पुलिस यूनिट GSU, इसके हवाले से कुछ खुसूसी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद कुछ हैरान कुन तौर पर बड़ी ही सरप्राइजिंग चीज़ें हो रही हैं, और वो चीज़ें क्या हो रही हैं वो सब आपके सामने रखती हूँ। कीनिया में जो हुक्काम है उनके मुताबिक जो पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ, उनको पुलिस एहलकारों की फायरिंग की वजह से उनकी जो हलाकत हुई है, शहादत हुई है, उस वाक़े की इस वक्त तहकीकात हो रही हैं। अब अरशद शरीफ इतवार की शब जो है कीनिया के दारकूमत नैरोबी के करीब फायरिंग के वाक़े में शहीद होते हैं, और पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में ये दावा किया गया उस वक्त कि पुलिस एहलकारों ने शनाख्त में गलत फहमी की। इसके ऊपर पूरी वीडियोज़ हो चुकी है कि वो क्या गलत फहमी बताते हैं और कितना एक झूठ है इसके अंदर मौजूद, वो सब आपको बता दिया। अब कीनिया पुलिस ने जब कहा तो उन्होंने ये इब्तदाई रिपोर्ट में पुलिस स्टेशन में जो जमा करवाई है, अब यहाँ से ज़रा आप सुनते जाइएगा, उसमें यह कहा गया है कि फायरिंग के वाक़े में जो पुलिस रिपोर्ट जमा कराई गई है उसमें थाने में, उस पर क्या कहा गया है कि फायरिंग के वाक़े में कीनिया पुलिस के स्पेशल सर्विस यूनिट GSU के अफसरान मुलव्वस थे। अब GSU के बारे में बड़े हैरान कुन इंकशाफात हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है GSU के अफसरान मुलव्वस थे, और इसके नतीजे में लगभग जो रिपोर्ट है उसके अंदर लिखा गया 50 साला पाकिस्तानी शहरी अरशद शरीफ फायरिंग से हलाक हो गए। अब आपको बताऊं कि कीनिया में पुलिस और इसके मातहत बनने वाले खुसूसी पुलिस यूनिट पर मावराए अदालत कत्ल और मुल्ज़िमान को लापता करने जैसे इल्ज़ामात पहले ही लगे हुए हैं। इनके खिलाफ ये केसेस मौजूद हैं। अब इस रिपोर्ट में नैरोबी के जो सीनियर रिपोर्टर हैं, जिनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, एमेनुएल, उनका कहना है कि अरशद शरीफ के वाक़े में मुलव्वस जो ये स्पेशल पुलिस यूनिट GSU है, ये क्या और कैसे काम करता है, और कीनिया में पुलिस और पुलिस के खुसूसी यूनिट्स को अमूमी तौर पर किस तरह के इल्ज़ामात का सामना रहता है, और इनको किस तरह से आप मुबैना तौर पर जराइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जराइम पेशा अफराद की तरफ से भी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की हैं, और उन्होंने बताया है कि इनकी ज़िम्मेदारियों में तो ये शामिल होता है कि मुल्क के सदर की तहफ़्फ़ुज़ के अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो है उनको देखें। लेकिन GSU के एहलकार आम तौर पर ऐसे इलाकों में सड़क पर चौकी लगाते हैं जहाँ डकैती का खदशा हो या दहशतगर्दी का, लेकिन यहीं पर रहते हुए बहुत कुछ इन्हीं की नाक के नीचे हो रहा होता है। अब अरशद शरीफ के केस में ये सहाफ़ी जो हैं ये बता रहे हैं कि बज़ाहिर इस यूनिट को सिर्फ इस वजह से सड़क पर तैनात किया गया क्योंकि उनका एक कैंप जो है वो करीब में ही वाक़ था। बड़े ही गौर से सुनते जाइएगा कहानी। इस यूनिट के अरकान को आम पुलिस से ज़्यादा ख़ुसूसी तरबियत भी दी जाती है। इनकी ज़िम्मेदारियों में क्योंकि ख़तरात से निपटना होता है, इसलिए इनके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो होती है। ताहम ये ख्याल किया जाता है कि इस वजह से अपने ऑपरेशन में इस यूनिट के एहलकार जो है ये बर्बरियत दिखाते हैं। माजी में इस यूनिट पर सिर्फ इसलिए ख़वातीन के रेप का इल्ज़ाम लगा कि वो अपना खौफ तारी करना चाहते थे। क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये वो यूनिट है। अच्छा, GSU का जो यूनिट है ये काफ़ी माजी में मुतनाज़ रहा है। 2007 और 2013 में इनके ऊपर आम शहरियों का कत्ल जो है उसका इल्ज़ाम भी लगा है। आप सुनते जाइए। उसके बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये यूनिट अलबत्ता बताया जा रहा है कि बड़ा ही मौसर रहा है। ख़ासतौर पे 2013 में जब वेस्ट गेट मॉल पर दहशतगर्दी हुई और उसमें इन्होंने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। इन पर जो इल्ज़ामात आमतौर पर आयद होते रहते हैं वो बहुत सारे हैं। इसकी शोहरत बहुत ही दागदार है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें अब इस रिपोर्ट के अंदर बेतहाशा इनके हवाले से ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। इवन आलम दीन जो है उनको गोली मारना, या सखगीर मुसलमान आलम दीन एक और है, उनको मुंबासा में जैसा से गोली मारी गई, या इंसानी हुकूक़ के सरकर्दा कारकुन जो है
उनको जिस तरह से गोली मार कर हलाक किया गया, इन सब में इनका नाम जो है वो आता रहा। जाली मुकाबले और अदालती कार्रवाइयाँ जो है इनके ऊपर मुसलसल होती रहीं। और मैं आपको बताऊं कि अरशद शरीफ की हलाकत में जो तहकीकात के लिए मुश्तरका टीम है वो तो कायम की गई है, लेकिन उसके ऊपर इस वक्त बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को एक साइड पे रख के अब मैं आपको कुछ बहुत ही हैरान कुन चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं अरशद शरीफ के शहादत के बाद और लॉन्ग मार्च से पहले और लॉन्ग मार्च के दौरान, वो ज़रा सुनते जाइएगा। बहुत से सवालात उठे हुए हैं और नैरोबी के जो साबिक गवर्नर है, सुनते जाइए, उनका बयान सामने आया है, वीडियो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जब से अरशद शरीफ दुबई से कीनिया आए थे उनके पीछे एक किलर स्क्वाड था, ये माना गया है। ये उनके गवर्नर जो है, साबिक गवर्नर, उनका वीडियो बयान है। फिर उन्होंने कहा अरशद शरीफ का पीछा किया जा रहा था, इसी कातिलों के गिरोह ने अरशद पर फायरिंग की। एक तरफ GSU यूनिट और दूसरी तरफ ये, इसी कातिलों के गिरोह ने अरशद पर फायरिंग की और पुलिस को गलत वायरलेस कॉल की और अरशद शरीफ की गाड़ी को निशाना बनाया। कीनिया के साबिक गवर्नर का कहना है कि ये किलर स्क्वाड हमारे मुल्क का नहीं, ये किसी और मुल्क का है। ये एक और बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है। अब वो ये कहते हैं कि जहाँ से गाड़ी चोरी हुई थी, जो पुलिस का कहना था कि वो गाड़ी अरशद शरीफ की गाड़ी से मिलती थी, लेकिन ये भी झूठ है, क्योंकि कीनिया की पुलिस सामने आई, जिस पार्किंग से गाड़ी चोरी हुई थी वो मर्सिडीज़ थी। अरशद शरीफ के पास उस वक्त जो उनके इस्तेमाल में थी वो लैंड क्रूज़र थी। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन लैंड क्रूज़र एंड मर्सिडीज़। जबकि पार्किंग से कोई भी गाड़ी चोरी होने की वीडियो और सबूत तक नहीं मिला। तो ये एक और बात, पहले तो कहा जाता है गाड़ी चोरी हुई, मर्सिडीज़ थी, फिर उसके बाद कोई सबूत ही नहीं मिल रहा कि कोई गाड़ी चोरी भी हुई है कि नहीं। अरशद शरीफ जिस फार्म हाउस पे थे वहाँ पर क्या होता रहा ये भी सामने आया है। अरशद शरीफ 4 घंटे इस फार्म हाउस में रहे, वहाँ शूटिंग करते रहे, वक़ार अहमद भी उनके साथ था। जिस नाके की बात हो रही है जिस पे अरशद शरीफ को रोका, वो तो उस जगह पर है ही नहीं, क्योंकि अरशद शरीफ तो नैरोबी में दाखिल हो रहे थे और वो नाका जो है वो नैरोबी से निकलने वालों के लिए। यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा गैप है इन्फॉर्मेशन के अंदर। और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि जी गाड़ी के अंदर दोनों भाई मौजूद थे, जबकि उनके एक भाई का कहना है कि मैंने दूसरे भाई को फ़ोन किया कि मेरे पे फायरिंग हो रही है, यानी कि दूसरा भाई दूसरी जगह पे मौजूद था जहाँ पे कि अरशद शरीफ को लेके जाना था। लेकिन अब ये क्लेम्स भी सामने आ रहे हैं कि दोनों भाई एक ही वक्त में गाड़ी के अंदर मौजूद थे और गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई है। ये एक मिथ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या पता नहीं इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना है। लेकिन ये बात जो है फैसल वाउडा से शुरू हुई और उसके बाद ये बात मुख्तलिफ फॉर्म्स पर उठाई जा रही है कि गाड़ी के अंदर एक नहीं बल्कि 2 अशखास थे अरशद शरीफ के अलावा। लेकिन यहाँ पर जो बहुत बड़ी बातें हैं वो ये है कि गाड़ी के हवाले से जितना बड़ा ब्लफ आ रहा है सामने, GSU का जो मैंने आपको बताया, उसके बाद नैरोबी में दाखिल हो रहे थे वो उस वक्त, जबकि नाका जो है वो नैरोबी से निकलने वालों के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है जो कि कीनिया की पुलिस बोल रही है, और ये उन्हीं के सहाफ़ी जो हैं वो ये बात सामने ला रहे हैं जो वहाँ की तमाम वेयर अबाउट से वाकिफ़ है। कीनिया पुलिस के मुताबिक अरशद शरीफ को एक गोली लगी, अरशद की गाड़ी से भी गोली चलाई गई, ये भी कहा गया पुलिस की तरफ से। लेकिन जो पोस्टमार्टम पाकिस्तान में हुआ है उसके मुताबिक अरशद को 2 गोलियां लगी हैं। ये एक और बड़ा झूठ, बहुत बड़े बड़े झूठ जो है वो सामने आ रहे हैं। उसके बाद अरशद 30 मिनट तक जिंदा रहे, खून बहता रहा और उसके बाद उनकी ज़्यादा खून बह जाने की वजह से भी डेथ हुई। काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में एक इंकशाफ हुआ जहां DG ISI ने कहा कि अरशद शरीफ को किसी ने नहीं कहा था मुल्क छोड़ो और ना दुबई से जाने का किसी ने कहा था। काशिफ अब्बासी ने कहा कि अरशद का वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था, 12 दिन का वीज़ा रहता था। अरशद को मजबूर किया गया दुबई से जाने के लिए। अरशद ने बरतानिया का वीज़े के लिए भी कहा लेकिन वो नहीं हो सका। एक और मुल्क के लिए भी अप्लाई किया लेकिन वो भी सिक्योरिटी की वजह से नहीं मिला। फिर अरशद को कीनिया जाना पड़ा। शीरी मज़ारी ने भी कहा कि अरशद को ट्रेस किया गया। मैंने उसको कहा भी था कि जहाँ तुम वीडियो बना रहे हो तुम ट्रेस हो जाओगे। मुझे क्या पता था कि वो पहले ही ट्रेस हो चुका है। उसके बाद अरशद शरीफ की आखिरी चैट भी सामने आई जिस पर कहा गया था कि मेरे पीछे इन्होंने बंदे लगा दिए हैं, और ये मैसेज जो है अरशद शरीफ का सामने आया है। उसके बाद DG ISI ने कहा कि हमें ये मीर जाफ़र कहते हैं जबकि रातों को ये मुलाकात करते हैं। असद उमर ने इसके जवाब में कहा कि मुलाकात हुई है लेकिन किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया। अगर हमने अंदर की बातें बता दी तो ठीक ना होगा। उसके बाद DG ISI ने कहा कि जिनकी पहले हुकूमत थी, मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी तो मुझसे पूछा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा कि मईशत, लेकिन मुझे कहा गया नहीं हिज़्ब इख्तिलाफ़। यानी कि उनसे सवाल किया गया क्या मसला है तो उन्होंने जवाब दिया मईशत, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया हिज़्ब इख्तिलाफ़। अब ये एक जंग का माहौल जो हमें दिखाई देता है, एक
बड़ी अजीब-व-गरीब सी एक जंग है। मैं समझती हूँ कि हमारे इदारे हमारी सर आँखों पर, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है इससे दिल को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद AIY के जो सीनियर एंकर चौधरी गुलाम हुसैन, आपको भी पता है कि उनको कॉफ़ी शॉप से गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत से लोग आए, उस वक्त उनके बेटे जो है वहाँ पर मौजूद थे। अब कुछ इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि कुछ उनके ट्विटर अकाउंट जो कि उनके नाम से हैं तो सही, लेकिन उनके नहीं है, कुछ ऐसी ट्वीट्स और कुछ ऐसी चीज़ें, वल्लाह आलम या क्या चीज़ें हैं, या कोई एक केस जो पुराना उनके ऊपर था, दोनों में से कोई भी मामलात हो सकते हैं। ये सब कुछ जो है इस वक्त चल रहा है। ये जनाब अभी कुछ बड़े बड़े जो इस केस के अंदर टर्न्स हैं वो मैंने आपको बताए। अभी मज़ीद इंकशाफात होंगे, वो सब भी आपके सामने रखूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।